जाओगे जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। आखिरकार आपने राहुल गांधी का यह बयान तो सुन ही लिया होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह गद्दार हैं। लेकिन मैं आप लोगों से खुद डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता हूं, इसमें लॉजिक क्या है? क्या जो वॉर हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है या भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल है? इसको लेकर खुद राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले इस चीज को सुनिए। वो खुद मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो ब्लॉकेड अभी चल रहा है, उसी की वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। ईरान में युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ और ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है, उसने हॉर्मुज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अच्छा, इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, आपने देखा होगा, कहता है भैया इसको मैं, इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। अदानी और अंबानी नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं से कहते हैं भैया आपको रोजगार नहीं देंगे, आप 24 घंटा व्हाट्सएप पे देखते रहो अपने आप। वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज है वो देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा दिया। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो GST, गलत GST लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया। आप देख लीजिए, देश के सारे नेता, मोदी, अमित शाह, गडकरी, सारे के सारे नेता अंबानी जी की शादी में गए थे। राहुल गांधी गया था? अच्छा दोस्तों, आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा राहुल गांधी को कि वो फ्लो में क्या कह गए। उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। साथ ही साथ अंबानी और अडानी PR करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। वो यहीं पे नहीं रुके, वो इतना भी कहते रहे, देखिए आर्थिक तूफान आने वाला है और इस आर्थिक तूफान को झेलना पड़ेगा किसको? युवाओं को, किसानों को। ये सबसे ज्यादा झटका इनको लगने वाला है, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी, इनको नहीं लगने वाला। अब देखिए, राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला, जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी तक नहीं आया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सरकार बार बार ये वाली बात बहुत बार कह चुकी है कि हमने अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है। साथ ही साथ ऑयल की कोई शॉर्टेज नहीं है। जब ऑयल की कोई शॉर्टेज नहीं होगी तो ऑयल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। अब इसमें कितना तर्क है, कितना लॉजिक है राहुल गांधी की बातों में, आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों देखिए, यहां पर यह बात भी निकलकर सामने आती है
कि फॉरेन विजिट बहुत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए 5 डे की फॉरेन विजिट पर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब इसके साथ क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रेड होता है, डिफेंस के ऊपर आपके साइन होते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर आपके बीच में पार्टनरशिप की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन ट्रिप्स हो रही है उसका कोई बेनिफिट इंडिया को नहीं हो रहा है। साथ ही साथ देखिए ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका का दबाव है। आप बहुत छोटी सी चीज सोचिए, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है, इसको लेकर कितनी बार यूरोपियन नेशंस ने, अमेरिका ने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी भारत के ऊपर, तब भारत नहीं झुका। अब भारत क्या झुकेगा? और अभी भी भारत लगातार रूस से ऑयल इंपोर्ट किए जा रहा है। सैंक्शंस का जो वेवर था वो खत्म हो चुका है, उसके बाद भी इंडिया लगातार ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, और रोज नई स्टेटमेंट आती है जिसमें रशिया कहता है कि हम भारत की पूरी मदद करेंगे, कोई भी ऑयल शॉर्टेज हमारे रहते नहीं हो सकती है, और इंडिया भी लगातार खरीद रहा है। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है, आप लोग चुप रहते हो। अब देखिए राहुल गांधी ने एक बात और कही कि सरकार बार बार आपको ईवी खरीदने के लिए कह रही है। चलिए मान लेते हैं कि ईवी खरीदने के लिए कह रही है, सरकार गलत कह रही है, लेकिन मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, इसको आप लेकर सर्च खुद भी कर सकते हैं। देखिए जो ये इतना बड़ा क्राइसिस आया है, सारे देश कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं, भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने काफी टाइम कोशिश की कि भाई हम इन चीजों से निकल जाएं, लेकिन भारत भी नहीं निकल पाया है। लेकिन एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक सेफ कहा जा सकता है, वो है चाइना। जी हाँ, चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, या हम कहें इन शॉर्ट वर्ड्स, जो फ्यूल डिपेंडेंट कार्स थी उसको रिप्लेस कर दिया है चाइना ने ईवी से। अब वहां पे जो एक दिक्कत आनी थी, जो क्राइसिस आना था, वो अभी के लिए वहां पर महसूस नहीं किया जा रहा है। अब सरकार जो हमारी अपील कर रही है वो इसीलिए अपील कर रही है कि जो अगर पेनिट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ज्यादा होती है हमारे पास, तो जो ये क्राइसिस आ रहा है, इस क्राइसिस को हम अच्छे से झेल लेते और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ऐसी अपील नहीं करनी पड़ती। अब राहुल गांधी ने यह भी कहा अमेरिका के अंदर जो अडानी ग्रुप के ऊपर केसेस चल रहे हैं उसको लेकर समझौते किए जाएंगे, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेशर बनाने वाले हैं, या भारत सरकार का इसमें रोल रहने वाला है। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कुछ तो रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ समझौते किए जाने, लेकिन कहीं भी ये रिपोर्ट नहीं आई थी कि भारत सरकार का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अब राहुल गांधी ने हमेशा की तरह आरोप तो लगा दिए, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो वो कहां है? सिर्फ राहुल गांधी ने आरोप लगाए, इसको लेकर कोई भी उनके पास सबूत अभी भी मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। अब देखिए राहुल गांधी खुद बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन खुद कांग्रेस रूल स्टेट के अंदर इन्हीं उद्योगपतियों को टेंडर मिलते हैं, टेंडर खुद कांग्रेस सरकार देती है, तब कोई सवाल नहीं किया जाता। साथ ही साथ अभी बीजेपी ने 4 से 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने अभी तक 22 सालों में 54 फॉरेन विजिट्स की हैं, जिसके अंदर 60 करोड़ का खर्चा आया है। अब कैच ये नहीं है कि 60 करोड़ का खर्चा आया 54 फॉरेन विजिट्स के अंदर, कैच ये है कि जो उनकी इनकम है वो है 11 करोड़, लेकिन खर्च आ गया 60 करोड़ का।
अब ये कहां से आया, अभी तक इसको लेकर कांग्रेस ने कुछ भी जवाब दिया नहीं है। अब इतना ही नहीं, राहुल गांधी बार बार एक बात को कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको बेच दिया है अमेरिका को, अडानी को, अंबानी को। अब आप एक बात बताइए, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जॉब्स कहां से आएंगी? क्या गवर्नमेंट इतनी सारी जॉब प्रोवाइड कर सकती है यूथ को? अगर आज रिलायंस बंद हो जाए, अगर आज अडानी बंद हो जाए, तो जरा सोचकर देखिए कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अब जो एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर सरकार अपना समय नहीं खराब करना चाहती, उसके लिए टेंडर्स निकाले जाते हैं और जो कैपेबल होता है उन्हीं को मिलते हैं। अगर अडानी और अंबानी अभी कैपेबल हैं, उस लेवल पर हैं, तो उनकी कंपनीज को वो टेंडर मिलते हैं, वो टेंडर फ्लो करते हैं। ऐसे में जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर अडानी और अंबानी इनकी कंपनीज अगर 2 दिन के लिए बंद हो जाए तो जितना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इंडिया का वो कोलैप्स करेगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या राहुल गांधी इसको लेकर सीरियस हैं? क्या उन्हें लगता है इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है इंडिया के अंदर, या सिर्फ अभी ये जो क्राइसिस बना हुआ है जो अभी तक आया नहीं है, इसको लेकर एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।